उद्धार। प्राचीन समय की बात है। सोमवीर नामक नगर में एक दुराचारी बहेलिया घूमता हुआ आ पहुंचा। नगर में भगवान विष्णु का एक सुंदर मंदिर था। उस मंदिर के कलश स्वर्ग जटित थे। उन्हें देखकर बहेलिया के मन में पाप आ गया और उन्हें सुराने के उद्देश्य से वह मंदिर की ओर बढ़ा। तभी उसकी दृष्टि उंतक ऋषि पर पड़ी, जो भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न थे। उन्हें देख वह ठिठक गया। उसने सोचा, यह महात्मा मेरे कार्य में अवश्य विघ्न डालेंगे, इसीलिए पहले इन्हें ही समाप्त कर दिया जाए। यह सोचकर वह चुपचाप ऋषि के पास पहुंचा और उन्हें मारने के लिए तलवार उठाई। तभी उन्होंने आंखों खोली और बोले, हे व्याधराज, मैंने तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? यदि तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो उससे पहले मेरी कुछ बातें सुनने का कष्ट करो। बहेलिया वहीं बैठकर उनकी बातें सुनने लगा। उन तक बोले, व्याधराज, प्राणियों की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। सांसारिक माया में पड़कर जो व्यक्ति दूसरों को सताता है और उनकी वस्तुएं चुराकर अपना पोषण करता है, अंतकाल में सभी उसका साथ छोड़ देते हैं। पापी मनुष्य पाप कर्मों में लिप्त रहकर अपने परिवार का पेट भरते हैं, उन्हें सुख देते हैं। इससे उनका परिवार तो संतुष्ट हो जाता है, लेकिन उन कर्मों का दंड पापी मनुष्यों को स्वयं भोगना पड़ता है। इसके विपरीत जो मनुष्य धर्मानुसार कार्य करते हैं, सभी उनका साथ देते हैं। यश, कीर्ति, धन, आयु, संतान एवं सभी प्रकार के सुख उन्हें प्राप्त होते हैं। मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। इसलिए व्याधराज, तुम्हें भी सत्कर्म करके अपना जीवन धन्य करना चाहिए। उंतक मुनि की बात सुनकर बहेलिया रुदन करता हुआ उनके शरणों में गिर गया और करुण स्वर में बोला, प्रभु, मैं पापी जीवन भर दुष्कर्मों में लगा रहा, सांसारिक बंधनों को वास्तविक सुख समझता रहा, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मुनिवर, मैंने बहुत पाप किए हैं। पूर्व जन्म के पापों के कारण इस जन्म में भी मैं पापी और कुकर्मी ही रहा। इस जन्म के कुकर्मों के कारण अब मुझे न जाने किस योनि में जन्म लेना पड़े। प्रभु, आप तो परम दयालु हैं, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यह कहते कहते बहेलिया वहीं निष्प्राण होकर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु पर उंतक मुनि को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु के शरणों में अर्पित जल को मंत्र पढ़कर बहेलिया पर छिड़का। देखते ही देखते वह उठ खड़ा हुआ। शरणामृत के प्रभाव से वह सभी पापों से भी मुक्ति पा गया। तभी उसे वैकुंठ ले जाने के लिए भगवान विष्णु का दिव्य विमान प्रकट हुआ। यह देख बहेलिया बोला, प्रभु, आपने मेरा उद्धार कर मुझे पापों से मुक्त कर परम धाम जाने का अवसर दिया। मैं आपका यह उपकार कदापि नहीं भूल सकता। उंतक ऋषि बोले, व्याधराज, सब भगवान विष्णु की महिमा है। वे अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं। तुमने भगवान के सामने अपने पापों का प्रायश्चित किया, उसी का फल अब तुम्हें मिल रहा है। बहेलिया उंतक ऋषि को प्रणाम कर वैकुंठ लोक चला गया। ऐसे ही नए नए धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।